जब जोंगकुक के आंखें तैयांग के हाथ की तरफ मुड़ने लगी, यानी वो ग्लासेस जो उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी। जोंगकुक मुश्किल से अपने होठ खोलता है। आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज़ पोलाइट थी। आई डिडेंट थिंक यू हैड बी हेयर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ है। तैयांग कहता है, वॉट इफ आई डिडेंट हैव इट? डिड यू थिंक इट वॉज ओके टू स्नीक इन? और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुमने सोचा इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में घुसना ओके है? तयंग अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया उसकी तरफ। जोंगकुक की आंखें जब हर ब्लिंक के साथ और भी लाल होती गई तो उसके चेहरे का हर इमोशन और भी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा था। जोंगकुक रोने जैसा शक्ल बना लिया था, लेकिन उसके आंखों में एक स्टेडी डिटरमिनेशन था। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी। तयंग लो और टीजिंग वॉइस में कहता है, लाइक अ थीफ। जोंगकुक का चेहरा एम्बरसमेंट से लाल हो गया था। जोंगकुक के चेक्स अंधेरों में भी क्लियरली विजिबल थे। जोंगकुक कहता है, आई जस्ट वांटेड टू गेट बैक व्हाट वाज राइटफुली माइन। मैं बस आपसे वो चीज़ वापस लेने आया हूँ जो मेरा है। तयंग कहता है, दिस। तंग ग्लासेस थोड़ा ऊपर उठा लेता है। जब उसने ध्यान से जोंगकुक का चेहरा देखा तो उसके कानों तक लाली फैल गई थी। जोंगकुक कहता है, यस। उसके जवाब सीधे और फेयरलेस थे, जैसे वो अपने इमोशन से लड़ रही हो। मेरे ग्लासेस जो आपने छुपाए थे, इवन दो यू आर शेकिंग दैट मच। तयंग जोंगकुक के बातें सुनकर कुछ सेकंड तक मन में सोचता है, फिर जोंगकुक के स्टिल ट्रेम्बलिंग बॉडी को देखता है। फिर वो विंडो की तरफ चल दिया, वही विंडो जहाँ से उसने पहले जोंगकुक के हेड भी थ्रो किया था। जोंगकुक कहता है, नो। जोंगकुक का शॉक्ड और पैनिक फील्ड रिएक्शन में गूंज उठा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन उसके कदम अब भी वही थे, रोटेड, स्टिल कॉन्फ्यूज्ड। मून लाइट उसके आँखों में पड़ रही थी, जो अब वाटरी हो चुकी थी। जोंगकुक के आँखों में परेशानी थी, लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। वो तयंग के पीछे दौड़ता है चश्मा के लिए। जोंगकुक कहता है, गिव इट बैक प्लीज़। उसकी आवाज़ में डेस्परेशन थी, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग। तभी जोंगकुक के शोल्डर से लेस शॉल नीचे गिर जाता है जमीन पर। जोंगकुक जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठा लेता है और अपने डीप काट नाइट वेयर को कवर करने के लिए अपने हाथ को अपने सामने रख लेता है। पर उसके पहले ही तयंग मॉकिंग टोन में कहता है, Isn't it kind of hilarious that you are making a big deal over your nightwear when I have already seen your whole body? क्या ये थोड़ा पानी नहीं लगता तुम्हें कुकी? अब तुम अपने नाइट वेयर के लिए इतनी परेशान हो रही हो, जबकि मैं तुम्हारा पूरा बॉडी ऑलरेडी देख चुका हूँ। इसे सुनते ही जोंगकुक का चेहरा पूरा लाल हो गया। ब्लश उसके गर्दन तक फैल गया। Considering that you have already seen every corner of my body also, अब जब मैंने तुम्हें नाइट गाउन में देख लिया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तयंग के वर्ड सुनते ही जोंगकुक के आंखों के सामने सब कुछ तस्वीर बनकर घूमने लगता है। जोंगकुक नीचे बैठ जाता है और हिचकिचाहट से नज़र झुकाकर कहता है, वो तो मजबूरी थी। इट्स नॉट व्हाट आई वांटेड, सो आई हैड नो चॉइस। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं देखना नहीं चाहता था, बस मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तयंग कहता है, डिड यू थिंक आई वांट इट? क्या तुम्हें लगा मैं चाहता था ये सब कुछ? तयंग का काटिंग टोन उसे बीच में ही रोक देता है। जोंगकुक कहता है, व्हाट? ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। जोंगकुक जल्दी से शॉल उठाकर अपने शोल्डर को कवर करता है। जोंगकुक का हल्की सी घूमती नज़र उसकी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस कर रही थी। तयंग सॉफ्टली हंसता है। तयंग कहता है, वाई आर यू एक्टिंग लाइक ए लेडी ऑल ऑफ अ सडन? वाई? यू सेड यू वारंट अ लेडी राइट? तुमने कहा था कि तुम लेडी नहीं हो। जोंगकुक तयंग के वर्ड्स को क्वाइटली लेकिन फार्मली काट देता है। जोंगकुक कहता है, व्हाटएवर, यू आर द ड्यूक और आप अभी भी एक जेंटलमैन हो। वो रिस्पेक्टफुल थी, लेकिन उसके लफ्ज़ों में एक छोटी सी
तीखापन थी, जैसे वो हार ही नहीं मान रहा हो। तयंग फिर से हल्का सा लाफ करता है, फिर उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। तयंग कहता है, वेल आई डोंट नो एंड यू नेवर नो जॉन्गकुक, आई माइट नॉट बी अ जेंटलमैन ईदर। जॉन्गकुक मे बी आई एम नॉट ए जेंटलमैन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, ओह नो। जॉन्गकुक तुरंत चिल्लाया जैसे उसका दिल डर गया हो। फिर कुकी दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर करने की कोशिश करते हुए कहता है, द ड्यूक इज़ अ जेंटलमैन, आप तो मोस्ट ग्रेटेस्ट जेंटलमैन हो। तयंग के दिल और अंतर सब कुछ जलने लगता है। उसे इस वक्त कुछ ऐसा चाहिए था जिसके बारे में तयंग खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तयंग अपने सामने खड़े पर्सन की खूबसूरती में खुद को पूरी तरह से डुबा देना चाहता था, जिस तरह से वो रिवर में खुद को डुबा देता है। तयंग जॉन्गकुक के चेहरे की तरफ झुककर कहता है, रियली यू गिव मी सच अ हाई ग्रेट जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, मैं आपको ग्रेट करूं? आपको माय लॉर्ड, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। जॉन्गकुक की आवाज़ हिल रही थी, जैसे उसके शब्दों में डर और हैरानी दोनों चुप गए हों। ये तो बिल्कुल भी बेतुका है, उसने गुस्से से और बेचैनी में कहा। आपके आसपास के सभी लोग शायद यही सोच रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तयंग कहता है, क्या सच में? क्या तुम आज थोड़ा अलग नहीं सोच रहे हो? एक पल के लिए जॉन्गकुक चुप हो गया, फिर झटके से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसकी आंखों में गिल्ट की झलक थी, जैसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर जॉन्गकुक धीरे से कहता है, जॉन जॉन्गकुक अपने ग्लासेस वापस लेने के लिए अपनी रूह तक बेच देगी आज रात। जॉन्गकुक तयंग के सामने सिर झुकाकर कहता है, प्लीज़ मेरे ग्लासेस वापस कर दीजिए माय लॉर्ड, वो मुझे बहुत मुश्किल से मिले थे और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉन्गकुक अपनी नज़रें झुका लिया शर्म के साथ, मुझे माफ़ कीजिए कि बिना परमिशन के अंदर आ गया हूँ मैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढना चाहता था, चाहे मुझे ये तरीका ही क्यों ना चुनना पड़े। जॉन्गकुक अपना सिर झुका दिया और उस इंसल्ट को भी बर्दाश्त किया। वो जानता था अगर ड्यूक चाहता तो उसे चोर डिक्लेयर कर सकता था, उसके ग्लासेस को विंडो के उस पर रिवर में फेंक सकता था, लेकिन उसके लिए जो आसान था जॉन्गकुक के लिए जानलेवा था। इसलिए तयंग को सहन करना पड़ रहा था जॉन्गकुक को। तयंग धीरे से ग्लासेस को हवा में उछाला जैसे एक गेम खेल रहा हो। तयंग चलकर जॉन्गकुक के और करीब आ गया, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की गर्मी को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। जॉन्गकुक छोटी सी हलचल के साथ ऊपर की तरफ देखता है। तयंग की आंखें उस पर गंभीर नज़र से टिकी हुई थी। उसके आंखों का रंग डीप कोल्ड रिवर जैसा था, वही नदी जिसने कभी एक गर्म दोपहर में जॉन्गकुक की ज़िंदगी बदल दी थी। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, जॉन्गकुक लुक एट मी। जॉन्गकुक तयंग को इतने नज़दीक महसूस करके कहता है, एक्सक्यूज़ मी ड्यूक। तभी तयंग खुद अपने हाथों से ग्लासेस जॉन्गकुक की आंखों में पहना देता है। जॉन्गकुक जो सोच में डूबी थी, जब अचानक उसकी ब्लरिड विजन क्लियर होने लगता है, जॉन्गकुक महसूस किया तयंग उसके लिए उसके ग्लासेस पहना दिए थे। तयंग के गर्मी से भरे हाथ जॉन्गकुक के गालों को हल्के से छू रहे थे, जैसे सन हीटेड सैंड पर किसी ने पाँव रखा हो। तयंग का चेहरा बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उसके आसपास सब कुछ अब भी धुंधला सा लग रहा था। जॉन्गकुक नज़र चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग के हाथ थोड़ा कसकर उसका ध्यान फिर से खींच लेता है अपने तरफ। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, वाई। वो पूछना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब और डर भरा इमोशंस उभर रहा था। उसी वक्त तयंग के फिंगर्स जॉन्गकुक के होठों को छूने लगता है, जैसे वो किसी प्रीशियस चीज़ को संभाल कर महसूस कर रहा हो। उसकी रिलैक्स्ड फिंगर टिप्स जॉन्गकुक के होठों के बीच ठहर गया। एक फ्रस्ट्रेटेड शाई उसके फोरहेड तक आई। तयंग के सांस भी वैसे ही थी, जैसे उसके फिंगर्स सॉफ्ट और गर्म। तयंग डायरेक्टली जॉन्गकुक के आंखों में देखता है और उसके लोअर लिप के अंदर के गीला और सॉफ्ट स्किन को फील किया। उसका फिंगर टिप धीरे से अंदर बाहर होने लगा, इतना डीप कि उसकी नेल उसके दांतों तक चली गई। जॉन्गकुक, तयंग विस्पर करता है,
जंगकुक कब का भाग चुका होता, अब बस उसकी नज़र और टच को सह रहा था, इनोसेंटली, बिना समझे। लेकिन तैयांग के लिए एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा भारी था। तैयांग अपनी आंखें बंद कर लिया उस वक्त जब जंगकुक पढ़ने के करीब आ गया। उसके समझ से बाहर और स्ट्रेंज एक्ट की वजह से उसके हाथों का ग्रिप उसके चिक्स पर पहले टाइट हुआ, फिर अचानक छूट गया। जंगकुक तुरंत पीछे हटकर सांस लेने लगता है। पहली बार उस रात फ्रीली उसका तन हल्के से कांप गया और वह गप्स करते हुए खड़ी थी। तब तक तैयांग फिर से अपनी क्रिस्टल ब्लू आइज को खोल ली थी। वो आंखें जिन्होंने उसे शर्मिंदा भी किया था और डरा भी दिया था। तैयांग जंगकुक को लंबे समय तक चुपचाप देखता रहा, फिर आंखों में एक ठंडी कमांड के साथ कहता है, गो ऑन, गेट आउट। जंगकुक को याद नहीं आया उसके बाद क्या हुआ। जंगकुक जल्दी से गुड बाय कहकर मुड़कर चला गया, लेकिन सब कुछ एकदम एक ड्रीम जैसा था। उसे तब होश आया जब वो फॉरेस्ट रोड के एंड पर थी और जब उसे ग्रास बग्स की आवाज़ सुनाई देता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई और उसकी अपनी शैडो मूनलाइट में चलती हुई नजर आई। जंगकुक केबिन की तरफ गया, जैसे सपने में हो। ना उसने पत्थर को लात मारा, ना किसी ट्री बेंच से गुस्सा निकाला, बस चला, एक ऐसी चाल जिसमें गोस्ट लाइक वेटलेसनेस थी। पाम से पानी निकाला और अपने लिप्स को धोया, रब किया, रब करती गई जब तक वो स्वाइलन और लाल नहीं हो गए। उसके लिप्स जल रहे थे अब, जैसे स्किन उतारने वाली हो, लेकिन वो अजनबी फीलिंग फिर भी नहीं गई। उसके शॉल, नाइट वेयर का फ्रंट और उसका चेहरा सब कुछ ठंडे पानी से भीग गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ना सुखाया ना बदला, बस बेड के कोने पर बैठ गया क्वाइटली। जंगकुक को ये तो नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन एक बात वो जान गया था, वो उस आदमी से फिर कभी नहीं मिलना चाहता था। दूसरे तरफ एनेक्स में डोर मैनर के एक और कोने में कैनरी, जो अपने केस में चुप था, एक फिंगर स्नैप पर तैयांग के पास आ गया। वो विंडो फ्रेम पर लीन करके अपनी उंगली उसके लिए एक्सटेंड करता है। कैनरी नेचुरली उसके फिंगर पर आकर बैठ जाता है। उसके क्लिप्ड विंग्स अब इतने लंबे हो चुके थे कि वो थोड़ा दूर तक उड़ सकता था। उसके विंग्स को फिर से काट करना चाहिए, लेकिन तैयांग को लगा पर इतना छोटा नहीं। अगले दिन सुबह तैयांग विंडो से बाहर देखता है। मिस्टर वंग गार्डन में बिजी था। जियोन जंगकुक, जो अक्सर उसकी मदद करती थी, कहीं दिखाई नहीं दी कई दिनों से। वो ग्लासेस वाली रात के अगले दिन से गायब थी। जंगकुक उसे ताकत से अवॉइड कर रहा था। तैयांग स्कैल्ड रेड हंटिंग जैकेट पहनी कैनेडी को वापस केज में डाला। तैयांग के दिल में अब एक बात की क्लियरिटी थी, डिज़ायर। जंगकुक, वो उसे चाहता था। अब इस बात से इनकार करने का कोई रीज़न नहीं था उसके पास। जंगकुक एक खूबसूरत वुमेन बन चुकी थी, इतनी खूबसूरत कि एक मर्द का मन बहक जाए उसे देखकर। लेकिन तैयांग जानता था ये डिज़ायर टेम्पररी होती है। क्या सिर्फ एक डिज़ायर के लिए अपने लाइफ पर दाग लगा दूँ? अब तैयांग जंगकुक को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और जो चीज़ तैयांग के जगह पर रहता है वो हर एक चीज़ पर ड्यूक तैयांग का अधिकार है, उस हिसाब से जंगकुक पर भी, क्योंकि जंगकुक उसी के जगह पर रह रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। इतना मैंने बहुत मुश्किलों से वॉइस ओवर किया है, ब्रीथ लेने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और साथ में बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ है। आज कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आई हुई हैं, एक के बाद एक कार आ रही है, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रही है, इससे मुझे हेडेक हो रही है। सो प्लीज़ आप लोग इतना सुन लेना। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।